फ़ोन की घंटी बजी और मैंने फ़ोन उठाया। सामने से सिर्फ उसकी सिसकियाँ सुनाई दे रही थीं और मुझे ऐसे ही 5 मिनट हो गए तो मैंने झल्लाकर कहा, अब कुछ कहोगी भी गीता, या ऐसे ही रोती रहोगी? उसने 1 मिनट लिया। शायद वो अपने आंसुओं को पोंछकर कुछ कहने के लिए तैयार हो रही थी। फिर उसने कहा, हम 5 मिनट के लिए मिल सकते हैं क्या? मैंने उसी लहजे में पूछा, अब क्यों मिलना है? मैंने सब तो क्लियर कर दिया था ना। गीता ने रिक्वेस्ट करके कहा, हाँ, लेकिन प्लीज बस एक बार, एक आखिरी बार। उसके एक प्लीज पर मैं पिघलने पर मजबूर हो गया। मैंने कहा, ओके, लेकिन आज तो मेरी फ्लाइट है, तो फिर? उसने कहा, मैं एयरपोर्ट ही आती हूँ, तुमसे मुलाकात भी हो जाएगी और तुम्हें सी ऑफ भी कर दूंगी। मैंने कहा, ठीक है, अच्छा मिलो। मैं आधे घंटे पहले ही एयरपोर्ट पर पहुंचा, ये सोचकर कि वो तो अभी आई नहीं होगी। लेकिन एयरपोर्ट पर मैंने अपनी नज़रें चारों तरफ घुमाई तो गीता कैफेटेरिया में बैठी हुई मेरी तरफ ही देखती मिली। पास जाकर देखा तो उसकी आंखों में एक अजीब सी बेकरारी, एक अजीब सा डर और एक अजीब सी कशिश नजर आ रही थी। और मैं जानता था कि उसकी आंखों में ये एहसास क्यों है। मैं भी उसके पास जाकर बैठा और 2 कॉफ़ी मंगाकर कॉफ़ी की एक घूंट ली और कहा, बोलो क्या बात करनी थी तुम्हें? उसने कुछ नहीं कहा, चुपचाप कॉफ़ी पीती रही। मैंने फिर कहा, अब कहोगे भी कि आखिरकार बुलाया क्यों है? उसने मेरे हाथों पर हाथ रखकर मुझे रोक दिया और तब मैं भी कुछ बोल नहीं पाया और उसने बस इतना ही कहा, बस ऐसे ही खामोश रहने दो। ये 5 मिनट मैंने सिर्फ तुम्हें देखने के लिए मांगा है, क्योंकि जानती हूँ इसके बाद ये निगाहें कभी तुम्हें देख नहीं पाएंगी, तो आज मुझे जी भर के निहार लेने दो। मैंने कहा, तुम्हें लगता है तुम ये सब करके मुझे रोक पाओगी? गीता ने मायूसी से कहा, जानती हूँ मैं तुम्हारा फैसला कभी बदल नहीं पाऊंगी और मैं जोर जबरदस्ती से तुम्हारा फैसला बदलना भी नहीं चाहती, क्योंकि यहाँ सवाल तुम्हारे या मेरे साथ रहने का नहीं है, बल्कि तुम्हारे सपनों का है और मैं तुम्हारे सपनों के बीच में कभी नहीं आऊंगी, फिर भले ही मुझे तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर क्यों न जाना पड़े। मैंने थोड़ा परेशान होकर कहा, जब जानती हो कि मैं अपना फैसला बदलने वाला नहीं हूं तो फिर क्यों कर रही हो ये सब? गीता ने कहा, तुमने मुझे कोई हक तो दिया नहीं, पर इतना हक मैं मांग रही हूं कि तुम्हें जाते वक्त देख सकूं, बस 5 मिनट। इससे मेरी जिंदगी में ज्यादा कुछ तो नहीं बदलेगा, बस दिल को यकीन हो जाएगा कि तुम सच में मुझे हमेशा के लिए छोड़कर जा चुके हो। मैंने कहा, देखो, मैंने तुमसे कोई कमिटमेंट नहीं किया था, तो तुम इस बात का। उसने बीच में ही रोककर कहा, मैं जानती हूँ तुमने मुझसे कोई कमिटमेंट नहीं किया था और तुम इस बात का गिल्ट भी मत रखना। मैंने गीता की आंखें देखी। ऐसा नहीं था कि पहली बार देख रहा था, पर आज उनमें मासूमियत कुछ ज्यादा ही झलक रही थी, इतनी कि मैं उनमें खो सा गया। गीता ने कहा, 5 मिनट हो गए। अचानक से गीता की आवाज सुनकर मैंने कहा, हाँ? उसने फिर दोहराया, 5 मिनट हो गए, तुम्हें लेट हो रहा होगा ना? मैंने अपने हाथ में पहने घड़ी की तरफ देखा। लेट तो नहीं हो रहा था, पर समय हो चुका था। फिर भी मैंने झूठ बोला, नहीं, अभी बहुत वक्त है। तो तुम कुछ कहो ना। उसने मायूसी से कहा, मैं क्या कहूँ? मैंने दोहराया, कुछ भी, शायद अपने दिल की बात। मेरी बातों से वो मुस्कुरा पड़ी और कहा, पूरी जिंदगी तो तुमसे अपने दिल की बात कहती रही, पर तुम्हें सुनने में कोई दिलचस्पी ही नहीं थी, फिर आज अचानक से क्या हो गया? मैंने कहा, पता नहीं, पर आज सुनना चाहता हूँ। दिल से तुम्हारी दिल की बात सुनना चाहता हूँ, तुम्हारे दिल का हाल जानना चाहता हूँ, क्योंकि तुमने सच ही कहा, ये आखिरी बार मिल रहे हैं। गीता ने कहा, जब तक मैंने कहा तुमने सुना नहीं, अब तुम सुनना चाहते हो और मेरे पास कुछ कहने के लिए नहीं। इस पर मैंने कहा, लेकिन मैं अपनी बात पूरी कर पाता इससे पहले ही फ्लाइट की अनाउंसमेंट हो गई और गीता को पता चल गया कि मैंने उससे झूठ बोला था। वो पहले मुस्कुराई, फिर कहा,
तुम्हें लेट हो रहा है, जाओ, कहीं सपनों का सफ़र छूट ना जाए और मंजिल दूर ना चली जाए। वैसे तो मैं हमेशा से ही अपने सपनों की दुनिया में जाना चाहता था। मुझे इस प्यार व्यार में पड़ना ही नहीं था, मगर गीता थी जो मुझे बस प्यार किए जा रही थी। ना तो मैं उसकी फीलिंग को समझ पाया और ना ही कभी समझने की कोशिश की। और आज जब मेरे फ्लाइट की आखिरी अनाउंसमेंट हो रही थी तो लग रहा था कि घर नहीं बल्कि अपना दिल छोड़कर जा रहा हूँ। कुछ टूटने लगा मेरे अंदर, कुछ था जो मुझे गीता की तरफ खींच रहा था, लेकिन फिर भी मुझे अपने सपनों की दुनिया में तो जाना ही था। मैंने अपना बैग उठाया और गीता को बाय बोलकर फ्लाइट की तरफ चला और मेरे पीछे पीछे गीता भी कुछ दूर तक चली आई। 5 मिनट बाद, हाँ 5 मिनट बाद ही जब मैंने गीता की तरफ देखा तो वो मुड़कर जाने लगी। मैंने उसे रोकते हुए कहा, गीता। मुझे देखकर उसे हैरानी हुई। उसके चेहरे पर जो भाव थे वो सिर्फ हैरानी के नहीं थे, बल्कि उनमें खुशी भी झलक रही थी। वो दौड़ते हुए मेरे पास आई और कहा, क्या हुआ, छूट गया क्या? मैंने कहा, हाँ, कुछ नहीं, बहुत कुछ छूट गया है। तभी फ्लाइट जाने की आवाज आई। गीता ने हैरान होकर कहा, तुम गए नहीं? मैंने गीता के कंधे पर हाथ रखकर कहा, नहीं जा पाया, तुम्हें यूं इस तरह छोड़कर नहीं जा पाया मैं। गीता ने कहा, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम मेरी वजह से अपने फैसले मत बदलना, क्योंकि मैं तुम्हारे और तुम्हारे सपनों के बीच में नहीं आ सकती। मैंने कहा, ठीक कह रही हो तुम, लेकिन मैंने तुम्हारी वजह से अपने फैसले नहीं बदले, अपनी वजह से बदले हैं। तुम मेरे और मेरे सपनों के बीच में नहीं आ रही थी, बल्कि मेरे सपने मेरे और तुम्हारे बीच में आ रहे थे। मैं यहाँ से चला तो जाता, लेकिन मेरी एक बहुत कीमती चीज़ छूट जाती, जो कि तुम हो। तुम्हारे एहसासों से रूबरू होकर, तुम्हारा दिल तोड़कर मैं अपने सपनों की मंजिल नहीं पा सकता। मुझे मेरे सफ़र पर चलने के लिए मेरी साथी की ज़रूरत है। क्या तुम बनोगी मेरी साथी? दोगी मेरा साथ? गीता ने मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं दिया, तो मैंने उसकी आंखों को गौर से देखा तो पाया कि उन निगाहों ने अब तक यकीन ही नहीं किया कि उसका प्यार अब उसकी ज़िंदगी में वापस आ गया है। तो उसकी निगाहों को यकीन दिलाने के लिए मैंने झट से गीता को अपनी बाहों में भर लिया। गीता ने कहा, मतलब तुम सच में आ गए? मैंने कहा, हाँ, मैं सच में तुम्हारे पास हूँ। तुमने मुझसे 5 मिनट मांगा था ना, अब मैं तुमसे 5 मिनट मांग रहा हूँ। 5 मिनट के लिए मुझे ऐसे ही रहने दो, उन वर्षों की कसर पूरी करने दो जो तुमने मुझसे दूर रहकर बिताए हैं मेरे इंतज़ार में। सिर्फ 5 मिनट। तो आपको हमारी ये कहानी बस 5 मिनट कैसी लगी? अगर पसंद आई तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। तो फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।